दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है भारत ट्रेंडिंग चैनल पर। और आज की देश दुनिया की बड़ी खबरों में बढ़ते हैं। अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप का दावा, रूस यूक्रेन शांति वार्ता में सिर्फ कुछ असहमति बाकी। ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता में अब केवल कुछ मुद्दों पर असहमति बची है। उन्होंने विशेष दूत स्टेव विटकोफ को मॉस्को भेजा ताकि रूस के राष्ट्रपति के पास यह शांति प्रस्ताव अंतिम रूप दे सके। यदि शांति बनी तो यह युद्ध पीड़ित जनता और विश्व राजनीतिक दोनों के लिए बड़ी खबर होगी और ये अभी तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक पहल में से एक। बढ़ते हैं अगली खबर में। शांति वार्ता में रूस की तरफ से समर्थन, किरिल दिमित्रोव की बढ़ती भूमिका। रूस के सोवेरेन वेल्थ फंड के मुखिया किरिल दिमित्रोव इस शांति पहल में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। भले वे पेश के डिप्लोमेटिक नहीं है, लेकिन अब तक की कूटनीति में उनकी पहुंच और सुझावों की वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद की है। खबर नंबर अगली, 2030 कॉमनवेल्थ गेम होस्टिंग अधिकार भारत को मिलने की तैयारी। भारत को 2030 CWG के मेजबान बनने की संभावना है। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला होने वाला है। अगर भारत इसे जीतता है तो विशेष रूप से अहमदाबाद देश में खेल संरचना और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर भारत में ठंड का मौसम, तापमान में गिरावट, सर्दी बढ़ने की संभावना। आज की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी। लोगों को शीतलहर और सर्द मौसम से सावधान रहने की सलाह। खासकर स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े और चाय पानी की तैयारी जरूरी है। अगली बड़ी खबर इलेक्शन से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की SIR प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। चुनाव आयोग की SIR मतदाता पहचान सूची प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और आज की उसकी सुनवाई हो रही है। अगर कोर्ट ने कुछ आदेश दिए तो भारत में मतदाता सूची चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव संभव है। अगली खबर दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिणी थाईलैंड में बारिश और बाढ़, कम से कम 13 लोगों की मौत। थाईलैंड के 9 प्रांतों में भारी बाढ़ के कारण कम से कम 13 लोग मारे गए। राहत एवं बचाव कार्य जारी। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने भोजन, पानी, दवाओं की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर है देश के अंदर रोजगार, पेंशन और कामगार सुधार, 4 श्रम कार्ड और UPS योजना। केंद्र सरकार ने 4 नए श्रम कोड का समर्थन करते हुए कहा कि ये कदम कामगारों के लिए रोजगार औपचारिक बनने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में है। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के सहभागी कर्मचारी एवं सेनावर्तियों को 30 नवंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया है। अगली खबर है रक्षा अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति, निजी स्पेस सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। सरकार ने नई स्पेस एजेंसी व निजी लॉन्च सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि भारत की अंतरिक्ष क्षमता मजबूत हो सके। अगली खबर है सामाजिक सुधार। किसी राज्य में बहुविवाह पॉलीगम प्रस्तावित प्रतिबंध। एक राज्य सूचना आदि के अनुसार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में विधेयक लाने की तैयारी में है ताकि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हो सके। यदि कानून पास हुआ तो यह सामाजिक सुधार में एक बड़ा कदम माना जाएगा। अगली खबर है महिलाओं के लिए नई 24x7 हेल्पलाइन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने बताया 4,490 महिलाओं को तत्काल मदद मुहैया कराने के लिए NCW ने 4,490 नामक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की। घरेलू हिंसा, उत्पीड़ित, किसी भी अन्य आपत्ति में स्थित महिला इस पर नंबर सहायता मांग सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर में। शिक्षा क्षेत्र में बदलाव। त्रिपुरा में 1,733 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित। त्रिपुरा सरकार ने राज्य स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए 1,733 शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। इससे स्कूली बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी, शिक्षक छात्र अनुपात सुधरेगा। अगली खबर है CNG वायु आधारित ईंधन की कीमतों में रिपोर्ट। आज की रिपोर्ट कहती है कि कुछ शहरों में CNG की कीमत स्थिर रही। उदाहरण के लिए
विजयवाड़ा में CNG 89 रुपये किलो प्रति किलो बनी हुई है। यह बात उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो CNG कार स्कूटर चलाते हैं। ईंधन की लागत उनकी जेब पर असर डालती है। बढ़ते अगली खबर में, वायु यात्रा संभावित वोल्केनिक वोकेशन केस के कारण भारत में कुछ हालात रद्द। विदेश से आए वैकल्पिक राख पर वजह से भारत में वायु मार्ग प्रभावित हुए। कई घरेलू फ्लाइट रद्द किए गए या रूट बदले गए। यात्रियों को जानकारी देने, वैकल्पिक और रूट का निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। धार्मिक सांस्कृतिक खबर, राम मंदिर में शिखर पर धर्म ध्वज फहराया गया। ताजा रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर में शिखर पर धर्म ध्वज लगातार पूजा समारोह हुआ, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह घटना भक्तों उत्साह, भावनात्मक जुड़ाव की भावना जागती है। बढ़ते अगली खबर में, सामाजिक सेवा, तिरुपति मंदिर में 20 लाख से अधिक 100+ योग्य उपकरण दान। तिरुपति में विशेष रूप से 100 से अधिक हियरिंग एंड सुनने में मदद करने वाले उपकरण दान किए गए ताकि सुनने में असमर्थ लोगों को राहत मिले। यह दान प्रेरणादायक कदम है, समाज में सहानुभूति और मदद का संवेदन देता है। अगली खबर है, सरकार प्रशासन बदलाव, BLO सहायक सूची में RSS संबंध नामों की गलती, सुधार आदेश। चुनाव आयोग में BLO सहायक सूची में BLO RS से जुड़े कुछ गलत नाम शामिल होने की वजह से सुधार की जारी किया गया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। अगली खबर है, वैश्विक राजनीतिक, पाकिस्तान भारत के बीच तनाव, CWG होस्टिंग के बाद संभावित असर। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत CWG 2030 के होस्ट करता है तो पाकिस्तान भारत के बीच खेल व कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है, विशेष रूप से खिलाड़ियों वीजा को लेकर। ऐसे में खेल व विदेश नीति दोनों पर देशों की नज़र रहेगी। अगली बड़ी खबर है, भारत बाजार रोजगार, औपचारिक रोजगार, महिला भागीदारी बढ़ाने की कोशिश। नए श्रम कोड्स की वजह से कामगारों के लिए रोजगार अधिक सुविधाजनक, सुरक्षा होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। यह कदम भारत में कामगारों के अधिकारों व सामाजिक समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण है। विज्ञान स्वास्थ्य सहयोग, CSIR ICMR की नई मेडिकल रिसर्च साझेदारी के बीच में एक हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें संयुक्त स्वास्थ्य अनुसंधान भविष्य की योजनाओं पर विचार हुआ। इसके उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं शोध मजबूत बनाता, जो देश के लिए लंबी अवधि में फायदेमंद होगा। बढ़ते हैं अगली खबर में, और आखिरी प्रशासनिक दुखद घटना, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का सड़क हादसे में निधन। कर्नाटक के कलाबुरागी जिले में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी नाम रिपोर्ट में उनके परिजन की कार दुर्घटना हुई, जिसमें अधिकारी की मौत हो गई। इस घटना ने सरकार, प्रशासन, आम जनता दोनों में शोक और चिंता पैदा की है। तो दोस्तों, ये थी आज की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।